और चलिए अब खबरें विस्तार से। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी अतीक अहमद रात भर लॉकअप में सदमे में रहा है। अतीक के बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने को लेकर और भी ज्यादा वो दुखी नजर आया। कानूनी पेच की वजह से अतीक को मंजूरी नहीं मिल पाई है। गुरुवार को देर होने की वजह से कोर्ट में पत्र दाखिल नहीं हो पाया और आज कोर्ट बंद है। ऐसे में असद के नाना और उसके मौसा बॉडी को झांसी से प्रयागराज लाएंगे। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में असद और मोहम्मद गुलाम को गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। तो कानूनी पेच के चलते अतीक जो है आज बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा और ऐसे में मंजूरी नहीं मिली है अतीक को। रात भर सदमे में रहा है अतीक और फूट फूट कर रोने लगा उस वक्त जब उसे पता चला कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एनकाउंटर में ढेर किया गया मोहम्मद असद अहमद को। अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अतीक भले ही सदमे में रहा हो पूरी रात, लेकिन उसकी जो एक इच्छा थी अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की, वो इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। अब वो जोर लगा भी नहीं सकता क्योंकि आज कोर्ट बंद है। ऐसे में अभी मौजूदा समय में प्रयागराज में कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज 18 की टीम धूमनगंज थाने में अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो ये धूमनगंज थाना दिखाएं। सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम हैं कि पीएसी के हवाले पूरा थाना है। बैरिकेटिंग करके दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं। रात में 33 कांस्टेबल्स, एक प्लाटून कमांडेंट, उसके अलावा 3 चौकी इंचार्ज एक शिफ्ट में रहे और जो सुबह 8 बजे तक रहे। फिर शिफ्ट चेंज हुई और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पीएसी का ट्रक, पीएसी के जवान और अगर बात की जाए अतीक की, तो पूरी रात भर अतीक रोया है। एक चादर पतली सी रख के नीचे लॉकअप में बैठा था। हाँ, हालांकि उसे लगभग 3 सवा 3 बजे रात तक पूछताछ भी चली है। आईओ ने पूछताछ की और उसके बाद 3 साढ़े 3 के आसपास सोया है। और वहीं अगर बात करें अशरफ की, तो अशरफ को क्योंकि रोजे से है इसलिए वो सुबह उठा, उसने अपनी नमाज पढ़ी, उसके बाद उससे फिर सुबह पूछताछ हुई है। लेकिन अभी तक कोई चीजें डिस्क्लोज आउट नहीं हुई हैं कि क्या चीजें पूछी गई, क्योंकि देर रात तक चला रहा। न्यूज 18 की टीम भी रात भर यहाँ रही क्योंकि यहाँ के आप देख सकते हैं ये पूरा बैरियर लगाया है, यहाँ पूरा रोप लगा दिया गया, इसके आगे कोई भी एंटर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी का ऐसा है कि ये जिस प्रेमनगर की बात की जा रही है इसमें दोनों तरफ से इसे बंद किया गया है। अब बात की जाए बेटे के जनाजे में जाने की बात, तो क्योंकि आज न्यायालय में अवकाश है और कल इसको ऐसी परमिशन नहीं मिली, कहीं ना कहीं ये बात उसके जहन में है कि वो उनको परमिशन नहीं मिली। उसको इस बात का दुख है। इस बात को लेके रात भर वो परेशान रहा और रोता रहा। हालांकि पुलिस ने अपनी पूछताछ कई देर की 3 अलग अलग इंटरवल्स में की। हाँ। पहले एक अगर पूछताछ जो हमारे सोर्स ने बताया 1.5 से 2 घंटा मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी और जानूंगी कि आखिर देर रात में क्या कुछ हुआ है और कैसे पूछताछ की सारी चीजें हुई हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, देखिए मोर्चरी के पास आप इस वक्त मौजूद हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब प्रयागराज से जो नाना और मौसा है असद के, वो पहुंच जाएंगे और फिर वो बॉडी लेकर वापस से प्रयागराज आएंगे। अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं वहां पर, किस तरह की हलचल है? क्या पुलिस भी वहां पर मौजूद है? क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर समय पर नहीं पहुंचे रिश्तेदार असद के तो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। देखिए, यहाँ बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जब झांसी जिला पुलिस प्रशासन से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि अभी तक असद के परिवार से या गुलाम के परिवार से किसी ने भी उनको संपर्क नहीं किया है। तो एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है कि अगर उनके परिवार से कोई नहीं होता है तो क्या होना चाहिए। आमतौर पर यही होता है, चलन यही है, परिपाटी यही है कि जहां पर इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, जिस जिले में होते हैं, वहीं पर उनको धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अभी जो हमें प्रशासन के सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झांसी पुलिस इन दोनों शवों को प्रयागराज भेज सकता है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को इत्तला कर दी है, ऐसा झांसी के प्रशासन की ओर से हमें बताया गया है। और वहां पर उनकी शव जो भी अपनी कस्टडी में लेता है वो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप ये मान के चलिए ये मामला एक नजीर भी बन सकता है कि ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन ने किस तरह से कार्रवाई की है। अब अतीक की बात कर लें, अतीक इस वक्त पुलिस
पुलिस कस्टडी रिमांड में है। कई ऐसे मामले आए हैं जब जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान, मतलब जेल में रहने के दौरान तमाम लोगों को पैरोल मिल जाती है, बच्चों की शादी के लिए, कभी किसी प्रिय के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन देखिए अजीब सी स्थिति बनी है, चूंकि अतीक और अशरफ दोनों पुलिस की कस्टडी रिमांड में हैं और अभी तक ऐसा कोई वाकया कभी सामने नहीं आया है कि किसी को पैरोल मिली हो या किसी को इजाजत मिली हो अंतिम संस्कार या किसी अन्य कार्यक्रम में जाने की। तो